शांति। सखी वसंत आया, सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया, किस लय वसना नववाय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। मधुप वृंदबंदी पीक स्वर नभ सरसाया। सखी वसंत आया, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर। जागी नैनों में वन यौवन की माया। सखी वसंत आया। आवृत्त सरसी उर सरसीच उठे, केशर के केश कली के छूटे। स्वर्ण शस्य आंचल पृथ्वी का लहराया। सखी वसंत आया। कवि वसंत का वर्णन कर रहा है। वन में वसंत आया है। भरहर्ष वन के मन, सारा वन हर्षित है। वन के मन में हर्ष छाया, नवोत्कर्ष आया। सखी वसंत आया, किस लय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरु प्रतिका। लताएं चिपक रही है वृक्ष की छाती से। मधुप वृंदबंदी पिक स्वर नव सरसाया। भौरे बंद हो रहे कमल के भीतर। कोयल के पंचम स्वर आकाश में गुंजायमान है। पिक स्वर नव सरसाया। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद 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 तर। जागी नैनों में वन नव यौवन की माया। कवि वर्णन कर रहा है हर्ष का, आनंद का। चारों तरफ हरियाली है, लता मुकुल सब कुछ। पवन मंद मंद बह रही है। नव यौवन की माया नैनों में जागी है। सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता जीवन में दुख है, पतझड़ है। जीवन एक सूखा हुआ वन बन गया है। ऐसे वन में, ऐसे पतझड़ में जब वसंत आता है, द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, तो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ, गीत, रंग, गंध, सब कुछ। जैसे प्रकृति में वसंत ऋतु है, और जब वसंत आता है तो हृदय में हर्ष छाता है। उसी तरह इस जीवन में ब्रह्मचर्य भी वसंत है। जब ब्रह्मचर्य आता है तो क्या छा जाता है? हर्ष छा जाता है, आनंद छा जाता है, हरियाली आ जाती है। फिर से वही सुगंध, फिर से वही धरती से सौरभ उठता है। वो महक। जीवन की महक ब्रह्मचर्य है। जीवन की हरियाली ब्रह्मचर्य है। सखी वसंत आया, जीवन का वसंत ब्रह्मचर्य है।
इसलिए जब पवित्रता खो जाती है क्या होता है? 24/4/83 जब पवित्रता खो जाती है तो उलझन। क्या होता है? उलझन। द फॉल, द टेस्ट ऑफ सेक्स एंड फॉल ऑफ मैन। काम का आगमन और मनुष्य का पतन, गिर जाना। द फॉल ऑफ मैन। इसलिए पवित्रता क्या है? कल की मुरली पॉइंट नंबर 45 से लेकर तो कहां तक? 60 तक। पवित्रता क्या है पुरुषोत्तम भाई? और महान जन्म की महानता, श्रृंगार है, श्वास है, 21 जन्मों की प्रारब्ध है, आत्मा और परमात्मा, बाप और बच्चे, और 50 से लेकर 60। कमलेश भाई प्यूरिटी क्या है? कल की मुरली। शिवानी बहन 50 से लेकर 60 विथ नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। कौन सी प्राप्तियों का आधार? कितने सर्व प्राप्तियों का आधार? एक। दूसरा 52। देखना नहीं है बिना देखे। हम्म हम्म कौन? यशोदा में? नेक्स्ट रविनेश भाई। भगत सिंह तक आया। वो हो चुका है। महात्मा गांधी। बता रहा हूँ। यहां से जाने के बाद मुरली रिवाइज भी करनी होती है। जल्दी बोलो नहीं तो आशीष भाई पधार चुके हैं। आशीष भाई 50 से लेकर 60 तक कल की सारी प्यूरिटी की पॉइंट्स। जल्दी 50 51 से चालू करो। पवित्रता की छत्र छाया मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सरस्वती में बाप साथ है तो पवित्र आ नहीं। पवित्रता है सुहाग, बाप के साथ डबल भी था। सुभाष चंद्र ब्राह्मणों के जीवन है पवित्रता। बस बाकी लखन भाई आगे। कौन था? हैंगर क्या है? लोकमान्य तिलक क्या? स्वदेश स्वराज वो महात्मा गांधी जी का था। विशेषता का क्या? विशेष जन्म की विशेषता। विठल भाई नेक्स्ट। लाल बहादुर शास्त्री। मेहनत से मुक्त। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का क्या है? वरदान है। महात्मा गांधी का हो गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव भाई।
कल रिवाइज भी करना होता है यहाँ से जाने के बाद। कहाँ, धरती से बाहर गए थे कहीं? धरती पर ही थे? दूसरे ग्रह पर अरविंद भाई, सरदार पटेल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और लास्ट जवाहरलाल नेहरू। क्या ये क्या है? नेचुरल प्यूरिटी है। सारी पॉइंट एक साथ कौन सुनाएगा? डॉक्टर रम्या, सारी पॉइंट्स एक साथ। अच्छा, किताब बंद। प्यूरिटी अर्थात 45 से 45 मनी भाई, मस्तक और नयन में पवित्रता का झलक। पवित्रता की झलक। 46 क्रांतिबेन महान जीवन की महानता। 47 समीक्षा बहन श्रृंगार। एंड देन 48 नरेश भाई श्वास। क्या आगे पीछे कुछ बोलो। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आगे पूरा वाक्य बोलना। 49 डॉक्टर दिव्या बेन, 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। पवित्रता। एंड 50 केश भाई, बाप और बच्चे के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। 51 रानी लक्ष्मी बाई, प्राप्तियों का आधार पवित्रता, सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता। 52 मंगल पांडे, छत्र छाया। प्यूरिटी ही छत्र छाया है। 53 चंद्रशेखर आजाद, उनका स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं आ सकती है। एंड देन भगत सिंह, सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य। सुभाष चंद्र बोस, ब्राह्मण जीवन का लाइफ ही पवित्रता है। लोकमान्य तिलक विशेष जीवन की विशेषता। अगला लाल बहादुर शास्त्री, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का वरदान है। महात्मा गांधी, स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश और स्व का यादगार। एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। लास्ट जवाहरलाल नेहरू, नेचुरल प्योरिटी। एक बात दूसरा हो गए सारे। नेक्स्ट जो हैंगर्स है, ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है? ये 10 मेल पर्सनालिटीज है, इनके जीवन की स्टडी आपको करनी है आज। इससे पहले कि हम सीधा हैंगर पर जाएं और उनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? इनको पढ़ना, इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन चरित्र शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहला हमारा हैंगर है आज का 61 संत ज्ञानेश्वर। उसके बाद में कहाँ मिलेगा? भगवान को ढूंढ लिया, अब इनको ढूंढना तो बहुत आसान है। दूसरा नरसिंह मेहता, हमने उसी क्रम से रखे हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इतिहास में। कबीर, उसके बाद में नहीं, ये इधर से इधर है, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में नरसिंह मेहता, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। तो ये हमारे अगले 10 हैंगर्स है। पर इससे पहले कि हम इनके ऊपर कुछ काम करें, पहले तो आज क्या करना है? ये कौन थे? कालखंड में ये कब हुए? इनका बचपन कैसा था? इन्होंने ऐसे क्या काम किए? उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग क्या थे? और जो फिलॉसफी प्रोपाउंड की, जो फिलॉसफी इन्होंने, जो सिद्धांत इनके जीवन में थे और दूसरों को सुनाए, वो क्या थे? भक्ति मार्ग था, ज्ञान मार्ग था, कर्म का मार्ग था, संन्यास मार्ग था, क्या मार्ग था? और शास्त्र कौन से लिखे, किताबें कौन सी लिखी, शास्त्र कौन से अध्ययन किए,
वो सारी बातें, तुलसीदास का जीवन, सूरदास का जीवन, स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन, क्योंकि एक एक नाम में एक एक सांप्रदाय कहो, हजारों लाखों लोग चल पड़े द्वापर से अब तक। तो इनके जीवन को पढ़ना, समझना, क्यों समझना है इनको? क्योंकि इन सभी के जीवन में कुछ बातें कॉमन है, जैसे तीव्र भगवान को पाने की इच्छा, अत्यंत तीव्र प्रभु प्रेम, तीव्र वैराग, संसार के प्रति अनासक्त भाव और निस्वार्थ भाव, समाज के प्रति प्रेम, विश्व के प्रति प्रेम, समाज सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है यह भाव। शिवज्ञाने जीव सेवा, आत्मानु मोक्षार्थम जगत तृतीयाय च, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना, वो विश्व कल्याण की भावना, ये सभी के जीवन में कूट कूट कर भरी थी। एक एक का जीवन त्यागमय जीवन है, तपस्वी जीवन है। इतना खोए हुए प्रभु प्रेम में भक्त तो असंख्य है, लाखों है, पर ये हमने कुछ लिए। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप अपने हिसाब से दूसरे हैंगर्स निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेल भक्ति पर्सनालिटीज की लिस्ट है। अगले हमारे जो होंगे वो फीमेल भक्ति पर्सनालिटीज होगी। तो इनके बारे में होमवर्क नंबर 1 आज का क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे, इनका जीवन चरित्र, इनकी जीवन कहानी, और कईयों ने इसमें से अपने बारे में, स्वयं के बारे में बहुत सारी बातें कही है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी बातें उन्होंने खुद कही है अपने बारे में कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या हुआ। आई एम द कंडेंस्ड इंडिया। सारे भारत की यात्रा कर कर स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर चंपा गुफा है, वहां पर कई मास स्वामी विवेकानंद थे माउंट आबू में, और यहां पर ही उनको खत्री के महाराजा का पत्र आया कि आपको ऐसे ऐसे विदेश जाना है। तो विदेश जाने की जो प्रेरणा थी वो इस आबू की भूमि में आई है। फिर यहां से वहां गए, वहां से चेन्नई गए, और फिर उधर से फिर विदेश। तो यहाँ पूरा भारत भ्रमण करते हुए उनके पास में 2 ही किताबें थी, एक भगवत गीता और दूसरी द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। छोटी सी बुक है और बहुत पावरफुल किताब है, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये 2 ही किताबें थे उनके पास, उनकी झोली में। और ये सब घूमते हुए लास्ट में कहाँ पहुंचे, भारत में कन्याकुमारी। और वहां पर उन्होंने एक वाक्य कहा था, नाउ आई एम कंडेंस्ड इंडिया। सब भारत अब क्या है, मुझ में समा चुका है। भारत का सब कुछ देख लिया है, हर जगह घूमे हैं, यहां वहां सब जगह। तो कुछ कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ कहा है। आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म। तुलसीदास का जीवन, सूरदास का जीवन, चैतन्य महाप्रभु का जीवन, चैतन्य चरितामृत, इतना बड़ा साहित्य है, इतने वॉल्यूम्स है उसके। इस्कॉन में ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रस से परिपूर्ण। उसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी अवस्थाएं, उनकी अवस्थाओं का वर्णन है, क्या क्या हो रहा है। उसी तरह ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, इनकी चरितामृत है, एम के द्वारा लिखी हुई, महेंद्रनाथ गुप्ता, उसे एम कहा गया है सब जगह पर। ये 2 ऐसी किताबें हैं, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, पार्ट 1 पार्ट 2। जिन्होंने भी ये किताबें पढ़ी, ये 2 बुक छोटी सी, उसमें से 50% से ज्यादा लोगों ने संन्यास धारण किया। इतना वैराग उसमें है। ओरिजिनल बंगाली में लिखी हुई है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। अगर आप चाहे कि वो वैराग फिर से आ जाए, वो प्रभु प्रेम फिर से आ जाए, तो ओरिजिनल जो साहित्य है, ओरिजिनल या तो इंग्लिश का ट्रांसलेटेड श्री रामकृष्ण चरितामृत पार्ट 1 पार्ट 2, एक एक लाइन में, एक एक वाक्य में वैराग्य है।
और उसमें क्या लिखा है, ये जो एम था वो इतना शार्प था, इतनी शार्प मेमोरी थी इसकी, इतनी शार्प मेमोरी कि उसने वो सारे प्रसंग ठाकुर के जीवन के, जहां जहां रामकृष्ण गए और भक्त आए और चर्चा हुई छोटी सी, उन्होंने मेमोरी से याद, बाद में याद किया और कमरे में जाके लिखा। अच्छा, गिरीश बाबू ने क्या कहा, इसने क्या कहा, फिर नरेंद्र नाथ ने क्या कहा, फिर राखाल ने क्या कहा, फिर काली ने क्या कहा, वो सब का वर्णन है और वो पूरा वर्णन है। और अचानक कैसे ठाकुर अचानक से भाव समाधि में चले जाते और फिर आते, तो वो सारा वर्णन और एक एक प्रसंग है, छोटे छोटे प्रसंग, छोटे छोटे वार्तालाप, जैसे हम लोग मिल रहे और बातें कर रहे, तो उसको पूरा उसने मेमोरी से याद रखा और पूरा लिखा। और वो पूरी किताब है ऐसी, बंगाली में तो और भी बड़ा है ओरिजिनल, वो इंग्लिश में जो किया है वो 2 वॉल्यूम्स में, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पार्ट 1 पार्ट 2, लाइन लाइन में वैराग्य, हर शब्द शब्द में प्रभु प्रेम है, आंसू बह रहे हैं बार 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 बार, भक्त बैठे हैं सभी प्रेम में लीन हो रहे। तो ऐसी ये भक्ति के सारे लिटरेचर है। कबीर का साहित्य, कबीर की उलटबासी कहा जाता है। उलटबासी अर्थात उलटबासी, नदिया लागी आग, इसको कहते हैं उलटबासी, उल्टे उल्टे सारे, जो संसार जिसको मानता है ना उसके उल्टे, नदी को आग लगी है, इस टाइप की उलटबासी। तो कबीर के जो दोहे है बहुत पावरफुल दोहे, नरसिंह मेहता का जीवन, संत ज्ञानेश्वर का जीवन, इस पर मराठी में एक मूवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल मूवी, 1936-37 की वो मराठी की मूवी है। तो ये सारे जो लोग हैं ये सब श्रेष्ठतम आत्माएं है इस सृष्टि मंच की। तो आज का होमवर्क नंबर 1 क्या है, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। 21 साल की उम्र में जीवन पूरा हो गया, संत ज्ञानेश्वर, करना ही नहीं है कुछ, हो गया, सब कुछ हो गया। हमारा कौन सा उम्र चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने सब कार्य पूरा कर लिया। ये 21 साल, शंकराचार्य 31, स्वामी विवेकानंद 38 ईयर्स में काम पूरा हो गया, निकल लिए, और हम बैठे हैं। और अब भी वो वैराग नहीं, वो प्रभु प्रेम नहीं, वो ईश्वरीय प्राप्ति नहीं, इतना पढ़ने के बाद में भी। स्वामी विवेकानंद 1 महीना पहले, उनको कहा जाता वो ब्रह्मचारी थे, फिर भी इतना जल्दी शरीर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी से तो दीर्घ आयु होती है, एक होता है वो तो होती है, पर उन्होंने तो वो तो 1 महीना पहले ही वो किताब लेके कैलेंडर लेके बैठ गए, कब जाऊं, अच्छा ये तारीख ठीक है। उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, पहले ही पता था, फिर भी वो सब खाया, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने वो खाया हो तो तुरंत मृत्यु हो गई होती, जहर, पर जिसने खिलाया उसको भी भगा दिया ताकि उस पर आरोप ना आए, और खुद 1 मास तक जीवित रहे। जहर शरीर में होने के बाद में भी वो ब्रह्मचर्य की शक्ति की वजह से वो हो पाया। तो एक एक का जीवन आज का होमवर्क है, पहले पढ़ना है। अब आते हैं मुरली नंबर 2, 9583। कौन सी थी लीडर्स क्लब में? 24/4, तो एक ले लो, चलो दूसरी ले लो, दोनों 24-24, अच्छा हम एक आगे ले ली, 24/4, तो 24/4 वाली लेते हैं, 24/4 ना, चलो 24 उसके बाद वो ले लेंगे, पहले 24/4 वाली। तो 24/4 में क्या है, कुमारों से मुलाकात, कुमारों से मुलाकात। तो हमने कुमारों के कई सारे नाम इसमें निकाले हैं, SK, RK, TK, VK, PK, HK, BK, PK, KK, ये सारे अलग अलग नाम इस मुरलियों में, ऐसे 13-14 नाम है कुमारों के। तो आज आपको ऐसा एक चित्र बनाना है, इसका ओरिजिनल चित्र इधर बता देते हैं आपको। ये ऐसा चित्र बनाना है, पर्सनैलिटी जो होती है ना ऐसी दिखाई जाती है चित्र रूप में, एक फेस और उसमें ढेर सारे फेस,
छोटे 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 फेस। तो एक एक फेस में एक एक हम डालते जाएंगे। तो सबसे पहले कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार, बीके। तो सबसे पहला बीके, बीके मतलब ब्रह्मा कुमार। दूसरा टीके, तपस्वी कुमार। दूसरा कौन है? टीके, तपस्वी कुमार, तप करने वाले कुमार। यही सब कुछ आ गया। ब्रह्मा कुमार, और यदि तप नहीं कर रहे तो वो बीके ही नहीं है। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, तप करते हैं, तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं, साधन जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए, इस जीवन के लिए। एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को कहा कि जाओ फल लेके आओ, और बड़ा सा थैला दे दिया। पहले ने सोचा राजा के लिए फल लाना है, 3 मंत्री है, तो मुझे अच्छे से अच्छे फल, ताजे से ताजे फल लेके आऊंगा मैं, ताकि राजा खुश हो जाए। वो फल खा के, स्वादिष्ट फल, और बड़े से थैले में ढेर सारे अलग अलग फल लेके आता है। दूसरा सोचता है ये शायद कोई ऐसी परीक्षा है, राजा को फल क्यों चाहिए, उसके पास पहले ही बहुत फल है। तो जो भी मिलते हैं मार्केट से, सड़े गले, अच्छे, बासी, जो भी है, सारे हर वैरायटी के फल उसमें डाल देता। देखता नहीं कि अच्छे हैं या नहीं, पहला वाला एक एक देखता है। और तीसरा सोचता है ये भी राजा को पता नहीं क्या सूझते रहता है नया नया, रोज देखेगा कि नहीं, वो भी एक डाउट ही है। तो उसमें जो भी मिलता है उसका कहता है इतना टाइम कहाँ है, मार्केट जाऊं और एक एक फल को देखूं। जो भी घास फूस मिलती है ऊपर सारा अंदर भर देता है, ऊपर से 2-3 फल डाल देता है। वो आम का कैसे होता है ना वैसे, और लेके आता है। और जो तीसरे ने सोचा था वही हुआ, राजा ने देखा तक नहीं, और वो फल की टोकरियां रख देता है, वो सारी थैलियां। तीसरा सोचता है देखा, मुझे लगा ही था ये ऐसे ही करते, देखते नहीं है कुछ। और अगले दिन उनको फिर बुलाता है और कहता है अब तीनों को 3 मास, एक मास के लिए 3 अलग अलग जगह जाना है, और 3 अलग अलग सुनसान जगह पर एक एक कारागार है, उसमें बंद रहना है। खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अपनी अपनी थैलियां ले जाओ वही तुम्हारा भोजन रहेगा, बाकी और कुछ नहीं मिले। पहले ने उसके पास सारे फल थे, और कैसे थे, सभी ताजे ताजे फल थे। उसका 1 मास निकल गया। दूसरे के पास भी थे, पर उसमें कुछ कुछ सड़े गले थे। और तीसरे का क्या हाल हुआ हम जीवन भर क्या जमा कर रहे हैं। जीवन एक बगीचा है फलों का। हम क्या जमा कर रहे हैं? त्याग जमा कर रहे हैं, तप जमा कर रहे हैं, दुआएं जमा कर रहे हैं। कौन से फल जमा कर रहे हैं चिमन भाई? हम सड़े गले फल कौन से है इसमें? बद्दुआएं, लोगों की अशांति, दुख, क्या बढ़ रहे। और तीसरा भी एक है, घास फूस, केवल दुख, केवल निगेटिविटी, केवल परेशानी, केवल उलझन, केवल दूसरों पर कमेंट्स करना, निंदा करना, उनको गिराना, उनके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना, टॉन्ट मारना, वो सब ही कर रहे हैं बस। तो हमारी हालत उस तीसरे मंत्री जैसी होगी। तो कौन सा मंत्री बनना है? फर्स्ट वाला। तो सबसे पहला ब्रह्मा कुमार बीके, दूसरा टीके तपस्वी कुमार, तीसरा आरके राज ऋषि कुमार, तीसरा आरके राज ऋषि कुमार। राज ऋषि मतलब इसमें सुंदर शब्द है, राजा भी है और ऋषि भी है। अर्थात ये नहीं कि वो भिखारी है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे ही नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सीधा फटे पुराने कपड़े पहन के निकल पड़ा है अभी, ये नहीं। सारा वैभव है, सब कुछ है, परंतु मन विरक्त है।
अभाव है, साधन ही नहीं है, और फिर कोई कहे कि मैं त्यागी हूं, एक ये अवस्था। दूसरा, सब कुछ है पर सब कुछ होते हुए भी स्थिति ऋषि की है। सब कुछ है, कार गाड़ियों में घूम रहे, परंतु मन विरक्त है, मेरा कुछ भी नहीं है। राज ऋषि कुमार महलों में रहते, सब कुछ है, खाने पीने का सब 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 साधन है, परंतु अंतर क्या है? एक भोगी और योगी में, भोगी के पास भी सब है, योगी के पास भी सब है, परंतु भोगी का वो सारा सामान छीन लिया जाए तो दुखी हो जाता है, योगी का सारा सामान छीन लिया जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। समता, समता ही प्यूरिटी है। प्यूरिटी इज इक्वानिमिटी, ये सबसे परिभाषा है प्यूरिटी की, हाईएस्ट डेफिनेशन। पवित्रता ही समता है, समता ही प्यूरिटी। समता अर्थात समान भाव, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइज। कुछ भी हो जाए, चीजें हैं चीजें नहीं है, लोग हैं लोग नहीं, आज सहयोग दे रहे कल नहीं दे रहे, आज सारी महिमा कर रहे, इतनी महिमा कर रहे, बात मत पूछो। जो मिलता है कहता है तुम तो एकदम योगी हो, ये हो वो हो, फला हो वैसा हो, ऐसा चढ़ा देते हैं कि बात ही मत पूछो। आपको देखते हो तो सीधा ब्रह्मा डायरेक्ट, आप बोल ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट ब्रह्मा। और अगले दिन पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पब्लिक की जो मेमोरी है ना बहुत ही शॉर्ट है, मेमोरी पावर बहुत कम है पब्लिक की। आज कुछ कहेंगे और कल धड़ से गिरा देंगे, किसी को याद भी नहीं। गलती हो गई तो फ्रंट अक्षरों में आएगा अखबार के, और जब तीसरे दिन पता चला गलती उसने नहीं की तो वो माफी पा ना तीसरे पेज पे एकदम नीचे में कि उसकी गलती नहीं थी, कॉर्नर में, वो निर्दोष है, वो कहां लिख के आता है? एकदम पीछे। गुड दैट अ मैन डज इज इंटर्ड विथ हिज बोन्स एंड द बैड ही कैरीज फोर्थ, शेक्सपियर। जूलियस सीजर में शेक्सपियर कहता है मार्क एंटनी के स्पीच में, जो व्यक्ति अच्छा करता है ना वो उसकी हड्डियों के साथ दफन हो जाता है, बुरा करता है ना वो छोड़ के जाता है, बुरा रह जाता है, वही लोग याद रखते हैं। ये एक पहलू है समाज का, समाज में बहुत सारे पहलू है पर यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए पवित्रता अर्थात प्यूरिटी इज इक्वानिमिटी, समानता, समभाव, समता, इक्विपॉइज, स्टेबिलिटी, स्थित प्रज्ञ योगी। निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ, आज तारीफ कर रहे कुछ कर रहे कुछ कर रहे कुछ कर रहे। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट, पहली बार व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है एकदम कम उम्र में, और भाषण देने आता है, पहला स्पीच है, इतनी सारी सभा बैठी हुई है, उसका सेक्रेटरी कान में आके कहता है आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी आज, इतनी सारी ऑडियंस। वो कहता है हाँ खुशी तो हो रही है, पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसी मंच पर मुझे सूली दी जा रही होगी ना आज, तो अभी जितनी ऑडियंस है ना उससे 5 गुना ज्यादा होगी यहां पर। ये समाज का स्वभाव है, इसलिए अप्रभावित। तो राज ऋषि, ब्रह्मा कुमार अर्थात राज ऋषि। अगला ब्रह्मा कुमार अर्थात फिर से टीके, त्याग, त्यागी कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, त्यागी कुमार। तो एक तपस्वी कुमार, एक त्यागी कुमार। अगला एस के, शक्तिशाली कुमार। ब्रह्मा कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार। शास्त्रों में लिखा है सारे चारों वेद एक तरफ एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी होगा, त्याग का पलड़ा हमेशा भारी है। जो वैरागी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है अ सन्यासी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास, सभी वेदों के सिर पर खड़ा है सन्यासी। संसार के सारे गृहस्थ, सारे तुच्छ लोग एक तरफ, भोग विलास में डूबे हुए लोग एक तरफ, और एक वैरागी एक तरफ। जिसे भोग तुच्छ लगते हैं,
अगला 5 हो गए। और यहां पर आज एक बहुत 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 पावरफुल वाक्य है। इस मुरली में 3 पावरफुल वाक्य है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। सभी दोहराएंगे। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वो कर सकती है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वो कर सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है पवित्रता के लिए, कुछ भी। इतनी पावर है पवित्रता। द हाईएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट प्यूरिटी मैनिफेस्ट्स। Brahmacharya should be like the burning fire within the veins. The chaste brain has tremendous energy and gigantic willpower. काम विकार क्या करता है? विल पावर को नष्ट कर देता है। कोई एक काम पूर्ण करने की जो शक्ति है, एक प्रोजेक्ट ले लिया, उसको पूर्ण करने की जो शक्ति है, हर संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति तुम में है। बाबा की महावाक्य। और क्यों है? क्योंकि तुम में प्यूरिटी की पावर है। और काम विकार का एक संकल्प भी आता है तो मन में हलचल होती है, कंसंट्रेशन नष्ट हो जाता है, इमोशनल डिस्टरबेंस होता है और विल पावर खत्म। तो ब्रह्मा कुमार अर्थात पहला, कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार, कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, कुमार अर्थात राज ऋषि कुमार, कुमार अर्थात त्यागी कुमार, कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार, और कुमार अर्थात वीके, विश्व परिवर्तक कुमार। जो विश्व को बदल दे, जो विश्व को हिला दे, विश्व में जो क्रांति लाए। और ये क्रांति भाषणों से नहीं लाई जा सकती, शब्द से नहीं लाई जा सकती। ये क्रांति आएगी, मानसिक क्रांति होगी। श्वेत क्रांति, धवल क्रांति, द व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगला, कुमार अर्थात पीके, पवित्र कुमार। बाबा ने क्या कहा? पवित्र कुमार। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। और यहां पर बीच में ब्रह्मा बाबा की 3-4 बातें कही, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में 8वां, कुमार अर्थात एच के, हीरो कुमार। एच के अर्थात हीरो, हीरो पाठधारी कहो या विशेष पाठधारी, वीपी के, विशेष पाठधारी कुमार या हीरो कुमार। अगला 9वां, आर के, रॉयल कुमार, रॉयल्टी। ये मुरली का हेडिंग क्या है? रॉयल पर्सनैलिटी, रॉयल कुमार। उस दिन हमने रॉयल आत्माओं की 3 निशानियां देखी थी मुरली में। कौन सी निशानी थी मंजू बहन? 3 निशानियां थी बाहर की आत्माओं की, बाहर की जो रॉयल आत्माएं होती ना उनकी। 3 नहीं 5, सॉरी 5 बताना है। आप 3 बताने वाले थे, मुझे लगा मैं आपको बुरा लगा होगा कि 5 आपको पता है और आप 3 ही पूछ रहे हो। ऐसा कैसे? बहुत बुरा लगता है सही में। जल्दी बताओ, उसके बाद रविनेश भाई बताएंगे। नहीं तो एक तो आंखें कहीं नहीं डूबती, दूसरा नीचे की वस्तु को नहीं उठाते, तीसरा नशा, नैनों में क्या होता है? नैनों में नशा होता है। उसके बाद में मुख से बोल अनमोल, और 5वां जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको भी खुमारी। यही बताना चाहते थे ना आप? हाँ, यही बताना चाहते थे। तो कुमार अर्थात आरके, आरके अर्थात रॉयल कुमार। अगला, कुमार अर्थात पीपी के, प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले कुमार, पीपी के। अगला, कुमार अर्थात एके। अब ये आप बता दो, मुरली आपके सामने है। हाँ, वो अनोखे अव्यक्त इस मुरली में है क्या? उस मुरली से, इस मुरली से बताना है। अब अनुभवी कुमार,
अनुभवी। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। अगला 12वां कुमार अर्थात रूहानी दर्पण कुमार, आरडी के रूहानी दर्पण, उसमें सब अपने आप को देख सके। अगला 13वां कुमार अर्थात बैलेंस कुमार, जिसके जीवन में क्या है? बैलेंस। बाबा ने कहा स्व सेवा और सर्व की सेवा, इसका बैलेंस होना। ऐसा नहीं कि केवल भागदौड़ में है और बाह्य मुक्ता में और धमाल हो जाए, कमाल करने वाले। तो अगला कुमार अर्थात कमाल कुमार, के 14 कुमार हो गए। और इसमें एक बात है, गवर्नमेंट के सामने जाओ, गवर्नमेंट को भी पता चले, और गवर्नमेंट क्या भेजेगी? सीआईडी भेजेगी, और तुमको जबरदस्ती क्या दिलाने की कोशिश करेंगे आशीष भाई? क्रोध। एक पेशेंट आएगा, बोलेगा दवाई लिख दो, दवाई लिख के दे दी, फिर रहता है एक बार समझा के दो, फिर समझा के दिया, फिर दवाइयां लेके आएगा, आपको कहते हैं इसमें से समझा के दो, नहीं इसमें लिख के दो, फिर लिख के दे दिया, फिर गया, बोला एक बार मुझे तो समझता ही नहीं, अब समझाओ कब क्या लेना है, फिर वो समझा के दिया, फिर वापस आ गए, बोलता है वो समझ में नहीं आ रहा ये छोटी वाली कौन सी है, और खाने के बाद है कि खाने के पहले है, फिर वो समझा दिया, फिर पानी पानी पी के ले सकते हैं या नहीं ले सकते, फिर से समझाया, फिर जूस लेना जरूरी है क्या, फिर से समझाया, डॉक्टर साहब वो खटाई तो चलेगी कि नहीं, और फिर वो समझा दिया, और मिठाई कभी कभी ले सकते हैं क्या, वो भी समझा दिया। अभी बाहर जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहां क्या क्या खाना है वो समझा दो एक बार। और नींद का तो आपने कुछ बताया नहीं, नींद कितना घंटा करना है वो भी समझा दिया, पानी कितना पीना है गोली के बाद, फिर वो भी बता दिया। ठंडा है कि गर्म है, कैसा है, और फिर आके कहता है ये कौन सी एलोपैथी की गोली आएगा, ये तो मुझे सूट ही नहीं होती है, मुझे तो एलोपैथी होम्योपैथी चाहिए था, मैं तो कभी लेता ही नहीं, तो यहाँ क्यों आया, हमको तो पता ही नहीं, वहां वालों ने भेज दिया इधर जाओ। ये सब कैंसर, अब जाओ होम्योपैथी वाले के पास। ऐसे कोई कोई पेशेंट फिक्स है, अगर वो एक बार आ गए तो हमको पता है अभी जाने के बाद फिर से दरवाजा खुलेगा, कंफर्म्ड है। कुछ भी युक्ति करो, एक बार तो आना ही है। दोबारा कब दिखाना है? अच्छा फोन नंबर मिलेगा क्या? अच्छा फोन पे रिपोर्ट सारी भेज दूं? अपनी तो भेजेंगे, परिवार के सारे लोगों की भी एक बार देख ही लो आप बस, तो लोग क्या करेंगे? क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। RASG, रूहानी आत्मिक शक्तिशाली ग्रुप। तो ये सब क्या है? रूहानी आत्मिक शक्तिशाली ग्रुप। तो इसमें हमने इतनी परिभाषा देखी। तो आज का होमवर्क नंबर 2, ऐसा एक चित्र बनाना है और आप इसमें अलग अलग कलर डाल सकते हो और फिर लिखेंगे ये 14 पॉइंट्स। कौन कौन सी 14 पॉइंट है? सबसे पहला कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार BK, दूसरा कुमार अर्थात TK तपस्वी कुमार, तीसरा कुमार अर्थात राज ऋषि कुमार, अगला कुमार अर्थात त्यागी कुमार, अगला कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार, अगला कुमार अर्थात विश्व परिवर्तक कुमार, और अगला कुमार अर्थात पवित्र कुमार, अगला PK, अगला हीरो पाठधारी कुमार, या हीरो पाठधारी नहीं, उसको हीरो HK कर दो, या फिर VPK विशेष पाठधारी कुमार, ऐसा मुरली में है। अगला रॉयल कुमार RK, अगला अनुभवी PPK अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाला कुमार, अगला अनुभवी कुमार, अगला रूहानी RDK रूहानी दर्पण वाला कुमार, अगला बैलेंस रखने वाला कुमार, और लास्ट कमाल करने वाला कुमार KK। ये हो गए 14। इसमें ब्रह्मा बाबा की एक बात आई है। बाबा क्या करते हैं? कौन सी लोरी सुनाते हैं?
कौन सी पालना करते हैं, कौन से झूले में झुलाते हैं और कौन सा वरदान देते हैं? कौन बताएगा? झूला कौन सा? खुशियों का। गोद कौन सी? याद की। और लोरी कौन सी? सुख शांति वाली। लोरी कौन सी है? बहुत बड़ी लोरी होती है, 8 शब्द है उस लोरी में। शुद्धोसी, पवित्रोसी, मदलासा की लोरी है। मदलासा की लोरी पता है ना? मदलासा अपने बच्चे को लोरी में वो पालने में बच्चा है उसको झुलाती है और क्या कहती है उसी? शुद्धोसी, बुद्धोसी, सब समान देती है बचपन से ही उसको। ऐसी लोरी सुनाती है मदलसा। जिस पहला बच्चा जाके सन्यासी बनता है, दूसरा भी सन्यासी बनता है, तीसरे को भी सुला, वो राजा आता है कहता है रुको अब मत राज्य भी चलने दो। तो लोरी कौन सी? माँ के रूप में सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। और पालना कौन सी? प्यार की पालना। और जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव, यह वरदान। तो इसका भी एक चित्र बनाया जा सकता है। ब्रह्मा माँ है, बच्चा है, पालने में एक तरफ लोरी, एक तरफ पालना, एक तरफ वगैरह वगैरह, जो भी आपको पिक्चर बनाना है। पिक्चर एक बार बना दिया ना तो यहां बैठ जाता है फिर वो। और अगर हमने खुद बनाया तो और ही गहरा बैठता है। दूसरों का बनाया इतना काम नहीं आता है। तो ये होमवर्क नंबर 2। अभी आते हैं तीसरी मुरली की तरफ। तीसरी कौन सी है? हाँ दूसरी, सॉरी 24:3 वाली ना। और कल के जो ये थे उसको याद रखने के लिए एक अच्छा सुशील भाई ने भेजा। आपने बनाया क्या? अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त बनाया। एक ही सेंटेंस में सारे बना दिए। और वो सेंटेंस है, रानी ने मंगलवार को चांद की भक्ति करने के लिए शुभ तिलक बहादुरी से लगाया और मैसेज कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई मंगलवार को, मंगल पांडे, रानी ने मंगलवार को चांद की भक्ति, चंद्रशेखर आजाद, चांद की भक्ति, भगत सिंह। तो रानी ने मंगलवार को चांद की भक्ति करने के लिए शुभ तिलक, सुभाष चंद्र बोस, तिलक लोकमान्य तिलक बहादुरी से लगाया, लाल बहादुर शास्त्री से लगाया और मैसेज MSJ कर दिया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल। ये है क्रिएटिविटी। इसको कहते हैं मेमोरी टेक्निक। इसको कहते हैं, आपने भी बनाया क्या? क्या बनाया? रानी लक्ष्मीबाई मंगलवार को चलकर भाई सुभाष के तख्त पर बैठ, हाँ, और म्यान से लंबा मोटा सोटा निकाला। हाँ, सोटा। निकल पड़ो, निकल जाओ। अगला। और ये M कहाँ है? हाँ? अच्छा, ओके। और J नेहरू, निकल जाओ। अच्छा जाओ। तो ये टेक्निक्स है। जब ऐसी 10 चीजें याद रखनी होती है तो उसका एक वाक्य बना देना है। लंबा मोटा सोटा। अच्छा याद आया। हाँ। तो ये टेक्निक्स है। तो इस तरह से याद रखने हैं। तो आपको जो हमारे हैंगर्स है 21 से लेके तो 50 तक, ये जो हैंगर्स है हमारे यहाँ के लोगों के हैंगर्स है, तो वो भी याद कर लेने हैं। आज 44 से तो याद ही हो गए। 45 से 45 मनी भाई, हर एक अपना अपना नंबर याद रखो और साथ में दूसरों का नंबर भी याद रखो। ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। अभी पहला जो भी नया होता है ना वो मुश्किल लगता है, पर बार बार उसको करते रहो तो याद हो जाते रहे। बार बार करते रहेंगे तो याद। जैसे 21 सुशील भाई, 22 लखन भाई, 23 पुरुषोत्तम भाई, 24 निखिलेश भाई, 25 कमलेश भाई, 26 27 सुखदेव भाई, 28 विठल भाई, 29 त्रिवेणी भाई और 30 मंजू बहन। ये 30 इसको पक्का कर लो आज। ये यहाँ वालों के लिए जो जिन्होंने हम लोगों को या यहाँ का उनको ज्यादा पता नहीं, पहचान नहीं है, वो अपने घर के वाले बना सकते हैं जो भी बनाना है।
ठीक है। 31 रम्या बहन, 32 शिवानी बहन, 33 दीपाली बहन, 34 चिमन भाई, 35 आशीष भाई, 36 रविनेश भाई, 37 गायत्री बहन, 30 मम्मी किधर है? मम्मी पीछे मम्मी। तो 38 यशोदा बहन, 39 38 द्वारिका बहन माता, 38 39 यशोदा बहन, 40 चंद्रकला बहन, और 41 देवेंद्र भाई, 42 कुमारी माता, 43 जगन्नाथ भाई, और 45 सोटेलाल भाई। यहां तक तो हो गया, और 45 के बाद तो आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और वो बोल दिया ना 45 है मनी, 45 से कल था ना, तो ये हो गए हमारे 50 हैंगर, और उसके साथ हमने जोड़ दिए 10 और, तो वो हो गए हमारे 60, और ये आज दिया 61 से तो 70 तक। तो पहले तो इनका जीवन कहानी याद कर लो, और वो जो नंबर में है वो भी याद कर लो। अभी आते हैं दूसरी मुरली की तरफ। तो दूसरी मुरली हमारी कौन सी डेट की है? 24/3। तो बाबा ने इसमें क्या पूछा है? बाबा ने इसमें यंत्र पूछा है एक ना, वो यंत्र कौन सा है? तुम्हारी प्यूरिटी है कि नहीं, इस प्यूरिटी के परखने का यंत्र। होमवर्क नंबर 3, पहला होमवर्क संतों का जीवन पढ़ना, दूसरा होमवर्क मुरली वो फेस बनाना, उसमें एस के टी के बी के आर के वो सब लिख देना। होमवर्क नंबर 3 सेलिबेसी जर्नल बनाना है, एक सेलिबेसी जर्नल, ब्रह्मचर्य जर्नल। कौन सा जर्नल बनाना है? सेलिबेसी जर्नल। कैसे बनाते? सेलिबेसी जर्नल कैसे बनाते हैं? संसार में ये सेलिबेसी जर्नल होता है इस तरह से। सेलिबेसी जर्नल, ब्रह्मचर्य जर्नल या सेलिबेसी जर्नल, एक छोटी सी डायरी, बड़ी वाली नहीं, छोटी सी, वो जो छोटी आती है ना पॉकेट वाली, उसमें लिखना है सेलिबेसी जर्नल, और उसमें डेट। ठीक है। जिस दिन ब्रह्मचर्य ब्रेक होता है, खंडित होता है मन के भी तल पर, वो उसमें नोट करना है। क्या नोट करेंगे उसमें? मन के तल पर भी अगर वो ब्रेक होता है तो उसमें नोट करना है। क्या नोट करेंगे? कब ब्रेक हुआ, किस स्थान पर नोट हुआ, और किस तरह से वो नोट ब्रेक हुआ, किस कारण से। अगर कारण ढूंढ पाओ तो, कारण ही ढूंढ लिया तो फिर तो खेल ही खत्म तुरंत। मेडिकल साइंस में पहले बीमारी आती है, फिर उसका डायग्नोसिस, और फिर ट्रीटमेंट। अध्यात्म में डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। अगर आपने ये डायग्नोस कर लिया कि ये काम विकार है, तुरंत मुक्ति। ये डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। अगर आपने डायग्नोस कर लिया कि मेरा इस आत्मा में उस आत्मा में मोह है, ये स्वीकार कर लिया, मान लिया और डायग्नोस कर लिया कि ये मोह है, डायग्नोसिस इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हो चुका है। अगर आपने ये डायग्नोस कर लिया कि मैं सेंसिटिव नेचर वाली आत्मा हूं, डीप महसूसता हो गई, बस उसी समय मुक्ति। कोई पूछे कि माया से कैसे छूटे, तो उत्तर है ये वैसा ही है कि आपने एक स्वप्न देखा, स्वप्न से कैसे छूटू? ये जान लो कि वो स्वप्न था, खत्म, वो इल्यूजन है। आपने ये जान लिया कि ये ड्रीम था, बस उसी समय मुक्ति हो गई। आपने ये जान लिया कि ये जो भी था एक स्वप्न था। तो प्यूरिटी जर्नल, सेलिबसी जर्नल, ब्रह्मचर्य जर्नल मेंटेन करना है। उसमें क्या लिखेंगे? आज से 15 दिन, आज की तारीख है 7, 21 तारीख तक कितने दिन हो गए? 15 दिन, आज का मिला के 15 दिन। तो ये 15 दिन का प्यूरिटी जर्नल एक मेंटेन करना है। अगर ब्रेक होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर तो, अगर जिसका खाली रह जाए, नंबर 1। तो बाबा ने इस मुरली में क्या पूछा? पवित्रता को कहां तक अपनाए उसको परखने का यंत्र पता है? जीवन सदाकाल होता है, तो यंत्र कौन सा है? पहला सुख शांति, किसके अंदर अनुभव हो? अपने भीतर। दूसरा यंत्र क्या है? सुख शांति किसको अनुभव हो? दूसरों को। बस पूरी मुरली मेंटल प्यूरिटी पर, ये पूरी मुरली है। पूरी मुरली किस पर है? मेंटल ब्रह्मचर्य, मनसा ब्रह्मचर्य, मेंटल प्यूरिटी पर ये पूरी मुरली है।
घुमा फिरा के बाबा ने अलग अलग तरीके से एक ही चीज पूछी है और कहा कि बाकी की जो प्योरिटी है वो बाद में बताएंगे कभी। ऐसा ही बोला है ना, बाद में वाचा वाली कर्मणा वाली वो हम बाद में देखेंगे, वी विल सी इट लेटर ऑन। तो इसमें यंत्र बताया है। तो पहला यंत्र कौन सा है? सुख शांति की जननी है। अब ये सुख शांति की जननी है मतलब क्या? अगर दुख का अनुभव हो रहा है मतलब इम्प्योरिटी। मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है और शांति की बजाय क्या होती है? हलचल होती है, अर्थात इम्प्योरिटी। तुरंत मापदंड है ये। दिस इज द पैमाना, उसका एक अच्छा शब्द है, दिस इज यार्ड स्टिक। यस, दिस इज द यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक ये है मापदंड उसका, यार्ड स्टिक है ये। अगर दुख का अनुभव हो रहा है अर्थात प्यूरिटी खंडित हो चुकी है। अगर बेचैनी हो रही है अर्थात प्यूरिटी खंडित। अगर हलचल हो रही है अर्थात प्यूरिटी गई। उदासी छा रही है प्यूरिटी गई। कंफ्यूजन हो रहा है प्यूरिटी गई। व्यर्थ आ रहा है प्यूरिटी गई। निगेटिव आ रहा है प्यूरिटी गई। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी प्रकार की उलझन सुख शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बन जाती। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। तो सबसे पहला ये। दूसरा है ब्रह्मा के लिए कहा ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी, और शिवाचार्य भी। मतलब ब्रह्मा को फॉलो करो, शिव को फॉलो करो, दोनों। फिर वो शैया के बारे में बताया है, कल भी था पार्टियों में, आज भी है। फिर दूसरा ये एक है प्यूरिटी जर्नल, यहां से हमने निकाला है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी अपवित्रता को खोता है उसके अंदर अरविंद भाई क्या हो जाता है? प्यूरिटी के खोते ही कौन सी उलझन? क्या, क्यों और कैसे की उलझन। कौन सी उलझन? क्या, क्यों और कैसे। क्या मीन्स व्हाट, क्यों मीन्स व्हाई, कैसे मीन्स हाउ। ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों, क्या, कैसे, ये हलचल है। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि आपके संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को भी सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। ये दूसरा मापदंड है। तो प्यूरिटी के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं भी सुख शांत स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है। अब ये इस मुरली का पावरफुल वाक्य, पवित्रता की शक्ति इतनी महान है, सभी बोलेंगे। जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर देते। तो यहाँ दो परिवर्तन है, व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन प्यूरिटी से। तो ये दूसरी मुरली है, दूसरी मुरली आज की। तो ऐसी ये दो मुरलियां हैं। तो इस मुरली से कौन सा होमवर्क निकालेंगे? एक जर्नल, एक छोटा सा जर्नल, छोटा सा, बड़ा कैसे भी, पर वो रहना चाहिए। और उसमें ये 3-4 बातें, और ये गुप्त रखना, स्वयं का जर्नल है ये। उसमें 2-3 पॉइंट सोच लो कि ये और क्यों हुआ वो भी सोच लो। तो ये आज की मुरली। सखी वसंत आया। अच्छा और भी चाहिए तो और एक बता देता हूँ। नहीं, ठीक है फिर। नहीं तो वो जो शैया वाला चित्र जो है ना, वो चित्र निकाल सकते हो विष्णु का, और उसमें आप क्षीर सागर क्या है, वो सांप कौन है, और वो विष्णु का चित्र हटा के अपना चित्र चिपका दो वहां पर। अनंत आसन में लेटा हुआ विष्णु। परिस्थितियां इतनी भयंकर विकराल परिस्थितियां, तूफान आ रहा है, विकार ही क्या बन गए हैं? छत्र छाया। और मैं कौन हूं? अनंत आसन पर लेटा हुआ विष्णु। सखी वसंत आया। वर्ष भर वर्ष वन भरा हर्ष वन के मन।
नवोत्कर्ष छाया। एमए इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी होती है, इस तरह की हिंदी की कविता है। भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। किस लय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभसर साया, सखी वसंत आया। लता मुकुल हर गंध भार भर, बही पवन मंद 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 तर। जागी नयनों में वन यौवन की माया, सखी वसंत आया। ओम शांति।